मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए डिवाइन थंडर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे धीरे धीरे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। पर तभी अचानक से क्विंचन की थंडर ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है और अब उसकी थंडर ब्लड लाइन डिवाइन थंडर के साथ मर्ज होने लगती है, जिससे क्विंचन की पावर काफी तेजी से बढ़ने लगती है और अब क्विंचन की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक थंडर ऑरा रिलीज होने लगता है। अब उस थंडर ऑरा को वहां से थोड़ी दूरी पर खड़े कुछ कल्टीवेटर्स देखते हैं और बोलने लगते हैं। आज से पहले उन्होंने इतनी खतरनाक थंडर ऑरा को कभी सेंस नहीं किया। तभी उनमें से एक कल्टीवेटर बोलता है, शायद से उस जगह पर कोई एक ऐसा कल्टीवेटर मौजूद है जो मार्शल एम्परर रेलम के अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने यहाँ पर अपनी ओर डिवाइन पनिशमेंट को अट्रैक्ट किया है। यह सुनते ही उस पर्सन का दूसरा साथी बोलता है, तो मास्टर, क्या आप यहाँ पर यह कहना चाहते हो कि उस जगह पर एक ऐसा कल्टीवेटर है जो 1 साल के अंदर ही मार्शल एम्परर रेलम के एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंचने वाला है? पहला पर्सन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर यह मेरा बस एक गैस है। पर मैं उस थंडर एनर्जी को देखकर यह बता सकता हूँ कि वह थंडर एनर्जी किसी काफी खतरनाक ब्लड लाइन के अंदर से रिलीज हो रही है, तो हमें उस जगह से दूर रहना चाहिए। क्या पता उस जगह पर कोई मार्शल एम्परर रेलम का पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद हो। यह बोलते हुए वह पर्सन अपने दोनों साथियों को लेकर उस जगह से दूर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पियाओ मियाओ पैलेस की उस लड़की को एक जगह पर दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कुछ पत्थरों के ऊपर अटैक कर रही होती है। वहीं पर वह चिल्लाते हुए बोल रही होती है वह पिछले 4 महीने से उस मास्कमैन को यहाँ पर ढूंढ रही है जिसने उसके ऊपर अटैक किया था, पर पता नहीं वह कहाँ गायब हो गया। पर तभी वह नोटिस करती है कि अचानक से आसमान धीरे धीरे डार्क होने लगता है और काफी खतरनाक लाइटनिंग एनर्जी पूरे आसमान में फैल जाती है। यह देखते ही वह लड़की उस ओर देखते हुए बोलती है, शायद से उस जगह पर कोई पावरफुल कल्टीवेटर है, तो क्या मुझे वहां पर चलकर उसे देखना चाहिए? यह बोलते हुए वह उस ओर आगे बढ़ती है, पर तभी वह नोटिस करती है कि उस ओर से 3 कल्टीवेटर काफी तेजी से भागते हुए आ रहे होते हैं और यह तीनों वही कल्टीवेटर होते हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले क्विंचन की पावर को सेंस किया होता है। अब उन तीनों को देखते ही वह लड़की काफी तेजी से उनके सामने जाकर उनका रास्ता रोक देती है। अब उस लड़की को देखते ही वह तीनों बोलते हैं, आप तो पियाओ मियाओ पैलेस की डिसाइपल हो। और अब वह तीनों उस लड़की को ग्रीट करते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी वह लड़की बोलती है, तुम लोग जिस ओर से आ रहे हो, क्या उस जगह पर तुमने किसी ऐसे पर्सन को देखा जिसने अजीब सा मास्क पहन रखा था? वह तीनों नामे जवाब देते हैं, जो सुनते ही पियाओ मियाओ पैलेस की वह लड़की गुस्से में उन्हें देखने लगती है और अब वह अपने एनर्जी बॉल को बाहर निकालते हुए बोलती है, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, आखिर तुम इतनी जल्दी में यहाँ से कहाँ भाग रहे हो? यह बोलते हुए वह अपने एनर्जी बॉल से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, पर पहला पर्सन उस एनर्जी बॉल को डॉज कर लेता है और बोलता है, मिस, आखिर आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो? यह सुनते ही वह लड़की गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है, मुझे सच सच बताओ, उस ओर आखिर क्या चल रहा है? यह सुनते ही वह तीनों लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह उस लड़की को बताते हैं कि उस जगह पर कोई काफी खतरनाक कल्टीवेटर है जो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है और उसकी पावर ने यहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट को समन किया है। यह सुनते ही वह लड़की हैरान होते हुए बोलती है, तो तुम कहना चाहते हो कि किसी पावरफुल पर्सन ने इतने खतरनाक थंडर क्लाउड को यहाँ पर समन किया है और अभी भी कुछ लोग उस थंडर क्लाउड के बीच में छिपे हुए हैं। और अब वह स्माइल करते हुए सोचने लगती है, शायद से क्विंचन भी उन्हीं बादलों के बीच कहीं पर छिपा हुआ होगा। यह सोचकर वह काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह काफी तेजी से अटैक करके उन तीनों में से एक पर्सन को जान से मार देती है। यह देखते ही दूसरा पर्सन डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वह लड़की दूसरे पर्सन को भी जान से मार देती है। यह देखकर तीसरा पर्सन काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलता है, मिस, आखिर आप यह क्या कर रही हो? पर उसी वक्त वह लड़की उसके ऊपर भी अटैक कर देती है, जो देखते ही वह पर्सन अपने पास से एक आर्मर को बाहर निकालते हुए उस लड़की के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस लड़की के अटैक से टकराते ही उसके द्वारा बनाया गया आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वह पर्सन काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। वहीं पर यह सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वह अपने पास से एक स्पेस तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए वहां पर एक स्पेस फ्रेगमेंट खोलते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वह लड़की अपनी ब्लू मून ब्लड लाइन का यूज करते हुए काफी तेजी से उस पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए उसे अधमरा कर देती है, जिससे उसके द्वारा बनाया गया स्पेस फ्रेगमेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह पर्सन नीचे जाकर गिरता है। अब वह लड़की उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखते ही वह पर्सन डरते हुए बोलता है, सीनियर,
मैंने यहाँ पर आपको कभी भी ऑफेंड नहीं किया और हमारे बीच कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो आखिर आप मुझे क्यों मारना चाहती हो? तभी वह लड़की हंसते हुए बोलती है, मैं प्याओ म्याओ पैलेस की मेंबर हूँ और मुझे यहाँ पर किसी को मारने के लिए कोई भी कारण नहीं चाहिए। मैं जिसे चाहूँ उसे मार सकती हूँ क्योंकि मैं पावरफुल हूँ। यह बोलते हुए वह उस पर्सन के ऊपर भी अटैक करते हुए उसे मार देती है और अब वह उन तीनों लोगों के स्पेस रिंग को अपने पास रखते हुए बोलती है, वह पिछले 4 महीनों से यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर घूम रही थी, पर फाइनली किसी को मारकर यहाँ पर उसे अच्छा लग रहा है। पर अभी भी उसके दिल को यहाँ पर शांति नहीं मिली है, क्योंकि जब तक वह क्वीन चैन को नहीं मार देती है तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस थंडर क्लाउड की ओर आगे बढ़ती है। दूसरी ओर हमें अपनी जगह पर क्वीन चैन को दिखाया जाता है, जो कि ब्रेक थ्रू करके मार्शल एम्परर रेलम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका होता है और अब उसकी बॉडी के ऊपर थंडर क्लाइमिटी के थंडर अटैक्स का ज्यादा कुछ खास असर नहीं हो रहा होता है। तभी एक काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक उसकी ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही क्वीन चैन हंसते हुए अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए कुछ सेकंड्स के अंदर ही उस थंडर स्ट्राइक को रिफाइन कर लेता है और अब क्वीन चैन हंसते हुए बोलता है, यह थंडर पनिशमेंट यहाँ पर मेरा अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, पर अभी भी यह कुछ टाइम तक इस जगह पर रहेगी, तो फिर क्यों ना इन पावरफुल थंडर स्ट्राइक को अपने फायदे के लिए यूज किया जाए। यह बोलते हुए वह अपने इंसेक्ट बॉटल को बाहर निकालता है और अब वह कुछ क्यूआई ईटिंग इंसेक्ट को बाहर निकालते हुए उन्हें थंडर क्लाइमिटी के चारों ओर मौजूद थंडर क्यूआई को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे भेज देता है। अब कई सारे थंडर स्ट्राइक लगातार उन सभी इंसेक्ट के ऊपर होने लगते हैं, पर वह सभी इंसेक्ट बड़ी आसानी से उन सभी थंडर स्ट्राइक को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किए चले जा रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में वह सभी इंसेक्ट वहां पर म्यूटेट हो जाते हैं। और अब क्वीन चैन देखता है कि वह सभी इंसेक्ट वहां पर काफी पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी का भी यूज कर पा रहे होते हैं, जो देखते ही क्वीन चैन हंसते हुए बोलता है, मेरा फैसला यहाँ पर बिल्कुल सही था। मेरे क्यूआई ईटिंग इंसेक्ट्स की पावर यहाँ पर पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। यह बोलते हुए वह चिल्लाते हुए बोलता है, हसल मैन, अब यहाँ पर इस डिवाइन थंडर का सामना करने की बारी तुम्हारी। मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइन थंडर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके तुम भी अपनी पावर को बढ़ा लो। और अब वह अपने डीमन सप्रेसिंग फर्नेस के अंदर से हसलमैन को बाहर निकालता है। तभी हसलमैन के ऊपर कई सारे थंडर स्ट्राइक होने लगते हैं, जिस वजह से हसलमैन की हालत खराब हो जाती है और अब वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।